हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखेंगे आज हम लोग बिजली विभाग मॉडल सेट में 28 पहला क्वेश्चन है। पाली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, पाली उमरीगर पुरस्कार हमारे भारतीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो साल भर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसे बीसीसीआई के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहला पुरस्कार विजेता सचिन तेंदुलकर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुडर्स का घोषणा पत्र निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl अम्ल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस तिथि को शुरू किए थे? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा पूछा है दोस्तों तो अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो लोथल। निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करता है? तो गंडक, सोन, घाघरा सभी ये चारों नदी गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करता है, मतलब मिल जाता है आके। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? तो बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज जिला जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है, मतलब दोनों से स्पर्श करता है। नेपाल से और भी जिला स्पर्श करता है, लेकिन किशनगंज ऐसा है जो पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श करता है और नेपाल से भी स्पर्श करता है। यहां से रीजनिंग है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों, 42 गुने 2 प्लस 8 किया तो 92 लिखा। उसी प्रकार 72 गुने 2 प्लस 8 करेगा तो 72 दूनी 144 और 8 152 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? 7, 11, 20, 35, 70, 138, 298। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ाने का काम किया। 7 से 20 बढ़ाया 13 और 13 में पुनः 37 जोड़ा। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 527 होगा। क्या होगा? 527। यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ा के काम किया गया। 20 से 70, 70 से 268। देखिए, कुछ नौ कार्य है, मतलब कुछ कथन ध्यान देते हुए कहता है। ध्यान ना देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़े और फिर 4 विकल्पों में से बिना आंख का चयन कर जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। सभी 9 कार्य है। देखिए, सॉरी यार, कुछ नौ है जो कार्य है, ठीक है, और सभी कार खिलौने हैं। जो कार है जो क्या है? खिलौने हैं। तो इसका मतलब है कि 9 का कुछ हिस्सा है जो कार में सम्मिलित है। इसलिए अब इसका वेन आरेख जो बनेगा कार, खिलौना और कुछ इस प्रकार बनेगा जो 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 होना चाहिए। क्या होगा? 4 होगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन करें जो तीनों से भिन्न है।
पालक, प्याज, शलजम, मूली। देखिए प्याज, शलजम, मूली ये सब को छोड़कर कहा जाए तो जड़ या तना है, रूपांतरित तना है तथा ये जमीन के अंदर उगते हैं, जबकि पालक एक पत्तीदार सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तीनों से भिन्न है। कागज कटिंग है, कागज कटिंग से क्वेश्चन है। कहता है कागज को इस प्रकार काटा जाता है तो यह खोलने पर कैसा दिखाएगा। तो 15 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के पठन को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे इस मुंह खुला है, इस मुंह खुला है, सभी आकृति में देखिएगा तो दो मुंह खुला है। तो वैसा कौन सा आकृति है जिसमें दो मुंह खुला हुआ है पूर्ण रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए। उच्च समुच उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्या के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए संबंध को दर्शाता है। 26, 8, 36। देखिए 26 को 26 2 प्लस 6 लिखा था, क्या हुआ 8, 8 हुआ। और 26 में से 8 घटाएगा तो कितना बचेगा 18, उसके दुगना कर दिया तो कितना हो गया 36। मतलब जो संख्या देगा 26 में 6 2 8 किया, 6 और 2 8, और 26 में से 8 घटा के दुगना किया तो 36। ठीक उसी प्रकार आपको करना है दोस्त। तो उसी प्रकार करने पर आप देखिएगा तो 33 6 54 देख लेते हैं। इसको जोड़िएगा कितना होगा 6। अब 6 33 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 27, और 27 दूनी 54। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक सेंटेंस है, यदि सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको इस रूप में व्यक्त किया है, मोल्ड को इतना के रूप में व्यक्त किया है, तो डिजाइन को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन की बात किया गया है, सबको कोडिंग किया गया है और कोडिंग में आपको कोडिंग से ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। मोतियाबिंद का आंख से वही संबंध है जो संबंध है साजन का क्या साजन का से है। तो 19 का हो जाएगा, यहाँ रोग से चर्चित है तो उसी प्रकार साजन त्वचा का रोग है, सॉरी रोग है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, त्वचा, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। ये तो हर एक सेट में समझिए किरण वाला में मिला है। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर माइनस और भागा को बदल दीजिएगा तो कितना आएगा 400। मतलब माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और प्लस सॉरी भागा भागा की जगह माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विपरीत तृष्णा होता है। कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 22 का हो जाएगा सब वंश, क्या होगा सब वंश। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। तो मस्तक का पर्यायवाची शब्द ललाट होता है, क्या होता है ललाट। मस्तक क्या होता है ललाट। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, खोपड़ी, भाल, माथा, ललाट, पेशानी भी होते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। तो इंद्रिया जीत होता है, इंद्रिया तीत होता है। एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एडी एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो सही मुहावरे का तो बहुत दौड़ धूप करना, मतलब एरी आप लगा रहे हैं बार बार दौड़ रहे हैं, इसी का कहा जाता है बहुत दौड़ धूप करना। इंग्लिश देखिएगा दोस्त, 26 का जो इंग्लिश आप जानते हैं तो इंग्लिश हम नहीं हो करवा पाते हैं, लेकिन आप मारिएगा आपको जानते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, और 27 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, 4 होगा यहाँ पे। 28 के ऑप्शन नंबर 2 होगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए, और 30 का क्या होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर 4 होगा।
अब यहां से कंप्यूटर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में एक नए मान फार्मूला नहीं है। दोस्तों एमएस एक्सेल में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ सूत्र की बात कहा जाए तो सम होता था। क्या होता था? सम, जो फार्मूला में प्रयोग किया जाता था। सम प्रोडक्ट भी प्रयोग किया जाता था, सेमी भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन सुमोड जो प्रयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो देखिए डायल अप अब तक उपलब्ध सभी इंटरनेट कनेक्शनों में सबसे धीमा है। डायल अप के उपयोग के लिए एक अलग फोन लाइन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोगकर्ता को टेलीफोन के माध्यम से अपने इंटरनेट सेवा प्रदान से जुड़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डायल अप, ऑप्शन नंबर ए। एमएस एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो सेल के कॉलम और रो से। सेल के कॉलम और रो से, ये हुआ रो और ये क्या हुआ? कॉलम। ये रो है, ये कॉलम से मिलकर बना होता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस के का। हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस के का। ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन था? तो ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला ब्राउज़र गूगल क्रोम था। क्या था? गूगल क्रोम। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड है तो 37 का जो हो जाएगा राइट आंसर। रूलर होता है मतलब शासक होता है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, न हार्ड रहते हैं न मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो एक पेपर क्लिप आइकन ईमेल क्लाइंट में अटैचमेंट के लिए मानक संकेतक है। पेपर क्लिक आइकन। क्या? पेपर क्लिक आइकन। एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो होम का। किसका प्रयोग किया जाता है? होम का। एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान विकल्प नहीं था। तो एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान विकल्प नहीं था। तो प्रेजेंटेशन। यहाँ से टेक्निकल है। देखिए परीक्षा में आपको टेक्निकल 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन इस सेट में 60 क्वेश्चन टेक्निकल दिया है। जिया वक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा एसी का शीर्ष गुणांक कितना होता है दोस्तों? तो जिया वक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान कहा जाए तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान तथा वर्ग माध्य मूल्य मान के अनुपात होता है। तो इसके जब निकालिएगा तो 1.41 आएगा। 1.41 मतलब √2 का मान है। √2 का मान। पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है? किसके बीच से किसके बीच होता है? तो देखिए पावर फैक्टर में एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर का मान 0 से लेके अधिकतम 1 तक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आरएलसी परिपथ के अनुनादी आवृत्ति निर्धारण करने के लिए सूत्र क्या है? देखिए प्रतिरोध
कुंडली संधारित्र का अनुनादी परिपथ का सूत्र क्या होता है? तो एफर बराबर 1/2 पाई रूट अंदर एलसी होता है। न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, न्यूट्रल किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो न्यूट्रल सदैव स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है, स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 स्टार। स्टोर से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, इसका लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए इसका लाइन वोल्टेज कहा जाए तो यहाँ पे आपको VL बराबर दिया है, VL बराबर दिया है √3 और VPH की बात कहा जाए तो दिया है 230 वोल्ट। तो एक VL निकालने कह रहा है, लाइन वोल्टेज VL, तो VL बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुने VPH। यहाँ से गुना कीजिएगा, √3 के मान देके 398.96 वोल्ट लगभग आएगा, जो 400 वोल्ट के करीब होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है दोस्तों? तो जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों से विभक्त हो जाता है और एक क्रिया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ऐसा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 46 के? तो 46 के बी। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण को प्रक्रिया किस रूप से जाना जाता है? तो एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। यह प्रक्रिया डीसी सप्लाई पर संपन्न होती है। इससे कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य की धातु पर लेपन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? विद्युत लेपन। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर बैटरी को आवश्यकता से अधिक उसको चार्ज किया जाए तो क्या होगा? तब बैटरी के में गैस उत्पन्न होने लगती है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पैरा ऑक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेट कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार तीनों घटना हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी सामग्री जिसे बहुत कम चुंबकीय पदार्थ बनाया जाता है उसे विचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्लैटिनम हो गया, सोडियम हो गया, इस ये सभी पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच होती है तब। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण को विरोध करती है। यह किसमें बताया गया है? तो लेंज का नियम में बताया गया है। लेंज का नियम N बराबर -N/dt होता है। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर है तब उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए डीसी मशीन में विद्युत वाहक बल का मान गति के समानुपाती होता है और फ्लक्स के व्युत समानुपाती होता है। तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी मशीन में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उसके गति के समानुपाती होता है। तो जो गति के समानुपाती है दोस्त, तो ओ बढ़ेगा तो ओ भी बढ़ेगा। दो अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है, अगर व्युत्क्रमानुपाती वाला बढ़ेगा तो ओ घटेगा, तो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा।
डीसी जनरेटर में ब्रशों का क्या कार्य होता है? तो डीसी जनरेटर में ब्रशों का कार्य है कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड से चल रहा होता है? तो इंटरपोल क्या हो जाएगा? इंटरपोल। तो सीरीज बोर्ड जनरेटर, सीरीज बोर्ड जनरेटर। 55 इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य होता है कम्यूटेटर पे स्पार्किंग कम करना। जनित्र में प्रयुक्त मोटर है, तो जनित्र में प्रयुक्त मोटर होता है डीसी शंट मोटर। दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशाएं बनाए रखती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक डीसी मोटर अधिकतम आंतरिकी शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैंक विभव का अनुपात होगा, जब विद्युत वाहक बल का अनुपात कितना होगा? तो एक डीसी मोटर अधिकतम आंतरिक शक्ति उत्पन्न करेगा यदि बैक विद्युत वाहक बल प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का आधी होगा तब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त करंट। डॉट मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो संधारित्र चलित मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए दो स्लिप रिंग्स होते हैं। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए दो स्लिप रिंग्स होते हैं। प्रत्यावर्तियों में अवमंदक कुंडली किसके लिए दी जाती है? तो प्रत्यावर्तक के अवमंदन कुंडली चाल दोलन प्रभाव घटाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्रुवीय परीक्षण के द्वारा। पैंसठ देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप देख ले। आपको पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टता विनिमय का समीकरण निम्नलिखित में से क्या होता है? पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टता का जो होता है V2NL माइनस V2FL बटा V2FL, यही फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। पीडीएफ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में दिया हुआ है। संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर को फेरे अनुपात की आवश्यकता, कितने फेरे के अनुपात की आवश्यकता होता है? संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित्र को फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है। तो 66 की राइट आंसर हो जाएगी 0.866:1। किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का। एकल फेस प्रेरण मोटर का फेस शिफ्टर निम्न में से किससे जुड़ा होता है दोस्त? तो स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। शेडेड पोल सिंगल मोटर में घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है?
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 69 का राइट आंसर सेंडिंग कुंडली। एक सार्वभौमिक मोटर के लिमिटेड फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए किस कोर का उपयोग किया जाता है? तो लिमिटेड आयरन कोर। एकल कलावली परिवर्तन मोटर के घूर्णन की दिशा डॉट डॉट द्वारा उल्टी की जा सकती है। परिवर्तन बाइंडिंग को उल्टा करके उल्टी की जा सकती है। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर किसके द्वारा संचालित होती है? तो उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज डीओएल स्टार्टर से शुरू किया जाता है। प्रेरण मीटर के स्टेटर का आकार होता है। तो खोखला बेलन। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा होती है। एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा होती है स्टेटर किल्ड गति से कम। औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को इसके डॉट डॉट के साथ के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो कम रख रखाव के लिए प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उनके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? तो 58% टैपिंग। समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक का परिणाम डॉट डॉट पर निर्भर करता है, केवल डीसी उत्तेजना पर। एक तुल्यकालिक मोटर की डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है क्योंकि वह स्वतः उत्तेजित नहीं होती है। मोटर से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो तुल्यकालिक मशीनों की गति नियत रखती है, इसलिए नियत धारा और शक्ति गुणक सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्न प्रतिरोध वाले यंत्रों को छोड़कर अधिकतर मापक यंत्रों से स्प्रिंग के लिए उपयुक्त सामग्री है। तो फोर्स कॉइल्स। अस्थायी चुंबक गतिशील कॉइल मीटर क्या प्रदान करती है? तो एडी धारा डैंपिंग। शंट फील्ड प्रतिरोध के मापने के लिए सबसे प्रयुक्त मीटर क्या है? शंट फील्ड प्रतिरोध के मापने के लिए सबसे प्रयुक्त मोटर क्या है? तो ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, हल्के भार की स्थिति में डिस्क की गति को बढ़ा देती है, जिसके लिए मीटर का रीडिंग बढ़ जाती है। और क्रीपिंग एरर को घटाने के लिए डिस्क में छेद कर दिया जाता है। यह छेद मूर्छित रूप से एक दूसरे को विपरीत होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। विपरीत साइड पर डिस्क में 2 छेद करके।
छेड़ियाए मत अभिसर। 85 84 तक हो गया था। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। तो हाइड्रो पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास बांध उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? तो रिंग मेन पद्धति। ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्या होती है? तो असंतुलित संरचना। घरेलू विद्युत प्रेस में डॉट डॉट तापमान नियंत्रित होता है, थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रित होता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो सीलिंग फैन में रेगुलेटर का उपयोग सीलिंग फैन को दी गई वोल्टेज कम करने के लिए किया जाता है। रेगुलेटर समान गति नियंत्रण का कार्य करता है। तो इस पर 83 का हो जाएगा, फैन की दी गई वोल्टता कम करना। एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डॉट डॉट से भरा होता है, तो मर्क्यूरी वेपर से भरा होता है। फीडर्स के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो फीडे के लिए ट्रांसले रिले का उपयोग किया जाता है। उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया, उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय की मात्रा। तो 91 का ऑप्शन नंबर होगा आर्किंग का समय। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड लंबे समय तक रखे जाते हैं। इसके लिए किसी भी स्थिति में आप रख सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं, लंबवत रखा जाएगा। क्या होगा? लंबवत रखा जाएगा। जीटी तारे मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। जस्ते की परत कंडक्टर को जंग को बचाती है। इसके लिए जीआईड चैम्बर्ड तांब को छड़ को अर्थिंग के प्रयोग में लाया जाता है, यानी जंग मुक्त किया जाता है, जंग मुक्त। कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो कोरोना के लिए संचरण केबल की अनियमित एवं खुरदरी सतह के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। लगभग समान की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सा विधि प्रयोग की जाती है? तो वर्गाकार गांठ। बटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो लीक केबल का। डॉट डॉट व्यक्ति बिजली बार के लिए आसान निशाने होते हैं, तो एक खुले मैदान में इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का नयन करते समय निम्न में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिभुज संपरण बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है? तो 99 का हो जाएगा विद्युत। यहाँ पे ऑप्शन ही काट दिया गया है, ऑप्शन होगा प्रत्यागामी पंख से। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन 4 नहीं है, 3 है, प्रत्यागामी पंप से। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तों में क्या हानि होगी? तो लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तों में कुल वोल्टेज कम होती है। कुल वोल्टेज क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन में कुल वोल्टता कम होगी।